हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली रिएक्शन सॉल्व करते टाइम अपन हर बार सुनते हैं प्लस आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है पूरा समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, वो भी समझेंगे पूरा, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे पूरा क्या होता है। तो सबसे पहले इसके जो मेन पोस्टुलेट्स है उसको समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकेंड चीज, इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो शिफ्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट होना होता है, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है। थर्ड चीज, दो चीज तो हो गई, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा, और थर्ड चीज जो होगी वो होगी इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन होगा। इसमें मेनली तीन चीज ही है। पहला जो होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा, और तीसरा होगा चार्ज का सेपरेशन। अब ये तीनों चीज होती क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है कहीं पर, जैसे एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है कि जो भी बॉन्ड बनेगा वो दोनों के इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तभी एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन का मान लिया मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का मान लिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन। अपन समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब इस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से हो गया, फिर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है हाई। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस कारण ये दोनों बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होने के कारण ये दोनों बॉन्ड को दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण फ्लोरीन मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फ्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गए, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण चार्ज का सेपरेशन हुआ। दो पॉइंट क्लियर है। यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है कहीं पे, फ्लोरीन एक ग्रुप मान लो और इधर कोई भी सिस्टम मान लो, जैसे CH2 मान लो, इसके आगे जैसे CH3 मान लो, ऐसे जैसे भले कोई भी आगे कोई सिस्टम जुड़ा है, या सिर्फ हाइड्रोजन मान लो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या कैरेक्टर होता है कि दोनों के सिमिलर इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेंट से एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो फ्लोरीन है, अपन ने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में जो फ्लोरीन ग्रुप है, इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने को इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ अपन को दो चीज दिखेगी कि जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को कर रहा है डोनेट। क्या कर रहा है? डोनेट। और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। अब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी विड्रॉ कर रहा है, इसके कारण इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ और इलेक्ट्रॉन के डोनेट के कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, ये चार्ज जनरेट हो गया। दो पॉइंट क्लियर हो गए।
तीसरा कहता है सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो पता है ना सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, जो भी सिंगल बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब जो भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये सिग्मा, अब जैसे ये चार्ज का सेपरेशन होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये सिंगल बॉन्ड में ही होता है, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट। यानी इसके आगे सब सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट हो गए या सिंगल बॉन्ड में ही ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मेरी बात सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम में एक नाम दे रहा हूं अपनी तरफ से, जैसे कोई भी बेंजीन हो गई, कोई भी रिंग हो गया, जैसे CH3 हो गया, CH2, आगे CH5, C6H5, कुछ भी मान लो, उसे मैंने सिस्टम का। अगर किसी सिस्टम से ऊपर कोई बाहर से ग्रुप आगे जुड़ रहा है, बाहर से ग्रुप जैसे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एल्काइलिक ग्रुप हो सकते हैं, जब किसी भी सिस्टम से कोई बाहर का ग्रुप आकर जुड़ता है तो उस सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है, उस इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण इंडक्शन आ जाता है या चार्ज का इंडक्शन हो जाता है, इसे कहता है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब जो प्लस आई इफेक्ट है, मैंने यहां लिखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। बेसिकली हमें क्या पता चला इस एग्जांपल से कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो दो कैरेक्टर के डिपेंडेंट पर होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने के इफेक्ट से और दूसरा इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ होने के इफेक्ट से। तो यहीं से इंडक्टिव इफेक्ट के दो भाग डिवाइड हो जाते हैं। जैसे पहला होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अब जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन या फिर रिलीजिंग ग्रुप पर, डिपेंडेंट रिलीजिंग ग्रुप पर। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंडेंट। अब अपने ने क्या समझा था कि जो भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसके कारण फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ये कोई सिस्टम, ये कोई ग्रुप है, ये ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे कहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पे भी होगा वहां क्या आएगा? प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर क्या आ गया? प्लस आई इफेक्ट होगा। और यहां पर क्या होगा? नेगेटिव आई इफेक्ट, क्योंकि इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को नेगेटिव आई कहा जाता है। जैसे मतलब इसके कहने का मतलब ये है इस कॉन्सेप्ट का कि जो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो उसमें माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर रखता है उसमें प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होता है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप का नेचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार प्लस आई इफेक्ट और नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट दो भागों में इंडक्टिव इफेक्ट को बांटा गया। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन या फिर रिलीजिंग ग्रुप, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो लिख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि वो आते ही डायरेक्ट ये डोनेशन ग्रुप है, ये रिलीजिंग ग्रुप है। मैं वापस ही लिख देता हूं।
अब मैंने क्या कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर रखते हैं उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का नेचर रखते हैं उनमें माइनस आई इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ माइनस आई इफेक्ट, या फिर कोष्टक में लिख दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो नेचर है वो बेसिकली होता है सारे फंक्शनल ग्रुप में, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो गए वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे CHO ग्रुप हो गया, CO हो गया, COOH हो गया, NO2 ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जितने भी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से बाहर अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है? प्लस आई इफेक्ट का बेसिकली नेचर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ये, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन सा होता है? सारे एल्काइलिक ग्रुप्स, एल्काइलिक ग्रुप्स। जैसे फर्स्ट हो गया CH3, दूसरा हो गया एथीन CH2CH3, CH2CH3, थर्ड हो गया CH3 2, फोर्थ हो गया CH3 यानी कि जितने भी एल्काइलिक ग्रुप्स हो गए, जितने भी एल्काइलिक ग्रुप्स हो गए वो सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर रखते हैं, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने या फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का नेचर रखते हैं। इसलिए इन सभी में माइनस आई इफेक्ट तथा इन सभी में प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होता है। और वापस से रिपीट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता क्या है, फिर एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। प्लस आई इफेक्ट बेसिकली वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर रखता है, अपने सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है। और नेगेटिव आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट उनमें होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ग्रुप्स की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और उन सब में माइनस आई इफेक्ट होता है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तथा जितने भी एल्काइलिक ग्रुप्स होते हैं वो सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है? अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जो भी सिस्टम कोई भी सिस्टम से आकर जब कोई ग्रुप जुड़ता है तो उस ग्रुप की प्रेजेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होगा? एक तो चार्ज का सेपरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डेवलपमेंट होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये सारे चेंजेस होते हैं। ये सारा अपन ने देखा। अब समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि एग्जांपल क्या कहता है इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट अपन निकालते कैसे हैं? अपन ने ये देख लिया कि जितने भी एल्काइलिक ग्रुप्स हो गए वो सभी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो गए वो सारा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अपन को निकालना आता है, या संकरण, हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण, जैसे संकरण कौन कौन सा होता है मैं कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूँ। sp2 sp3। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि जिस भी एटम में अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, जिस भी हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? अपन ने एग्जांपल देखा था HF का, उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो क्या हुआ था? उसमें चार्ज सेपरेशन हुआ था। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आया था और उसमें माइनस आई इफेक्ट था। तो अब हाइब्रिडाइजेशन अपन को क्या कहता है कि जिस भी हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जिसमें भी S कैरेक्टर ज्यादा होते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? ध्यान से देखना। अब जिसमें S कैरेक्टर हो गए ज्यादा तो क्या होगा? उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा।
तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यह हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अपन को पता चला कि जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है उसमें माइनस आई इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कि एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होते हैं। जो एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एस कैरेक्टर होते हैं 50% प्रेजेंट और पी कैरेक्टर होता है 50% प्रेजेंट। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें s कैरेक्टर होते हैं 33% प्रेजेंट और p कैरेक्टर होता है 66% प्रेजेंट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें s कैरेक्टर प्रेजेंट होता है 25% और p कैरेक्टर प्रेजेंट होता है 75%। अब अपन को पता क्या चला कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा। इंडक्टिव इफेक्ट अपन को यह कहता है कि जिस भी संकरण में या जिस भी हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी मतलब उसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। यानी कि अगर अपन कोई भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp में, उसके बाद sp2 में और सबसे कम sp3 में है, यानी ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें sp संकरण उपस्थित है, किसी भी एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। यानी sp में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और इसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद sp2 में, इसके बाद sp3 में। अब एग्जांपल के द्वारा समझते हैं क्या होता है सारा। इसने बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट ने यही कहा कि अगर किसी भी एटम में अपने को एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण पता है तो उसमें जिस भी ऑर्बिटल के एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है मतलब कि उसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। क्योंकि अपन ने HF सबसे पहले एग्जांपल देखा था, उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो उसमें माइनस आई इफेक्ट आया था। और माइनस आई इफेक्ट क्यों आया था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था उसके कारण। अब आगे मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने बेंजीन का, ये बेंजीन है। 1 सेकंड, कंपैरिजन करते चलेंगे दो बेंजीन में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बेंजीन मैंने बना ली है, ठीक है। दूसरी बेंजीन में बनाता हूं ये वाली, ठीक है। दोनों सिमिलर है। इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं CH3 और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अपने को कह लिया कि इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट ज्ञात करो, इंडक्टिव इफेक्ट बताना इन दोनों में कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। तो पहली बात तो यह है कि मैं इसे बेंजीन रिंग को मान रहा हूं सिस्टम, सिर्फ इस बेंजीन रिंग को मान रहा हूं सिस्टम, क्योंकि मैं जब भी सिस्टम कहूँ तो आप मान लेना कि ये बेंजीन रिंग को सिस्टम बता रहा है। और जो ऊपर वाला है जो इससे आकर जुड़ा है बेंजीन रिंग से, मैं इसे कह रहा हूँ ग्रुप। दोनों में चीज सिमिलर रहेगी, ठीक है। ये अपने माइंड में फिट रखना। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब समझते हैं कि जब भी किसी सिस्टम से कोई ग्रुप आकर जुड़ रहा है, जब भी किसी सिस्टम से आकर कोई ग्रुप जुड़ रहा है तो अब ये ग्रुप कहां जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से, ठीक है। अब इनमें अपन को इंडक्टिव इफेक्ट ज्ञात करना है, तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये एल्कीन एल्कीन प्रेजेंट होता है,
डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो क्या प्रेजेंट हुआ CH2 और CH2 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है। तो अब इस कार्बन, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये तो इस कार्बन से आकर जुड़ रहा है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट है और यहीं पे इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन होगा, यहीं पे चार्ज का सेपरेशन होगा, यहीं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अपन को इसी कार्बन से तो लेना देना है, तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 का, अपन को इंडक्टिव इफेक्ट पता करना है, तो इस कार्बन का अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला sp2। अब इस कार्बन का मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब अपन ने दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब अपन को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में एक पोस्टुलेट दिया हुआ है, वो कहता है कि अगर किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन में जिसमें भी s कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई मतलब कि उसमें -I इफेक्ट प्रेजेंट हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा आ गई वहां -I इफेक्ट प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब इसमें S कैरेक्टर कितना है, जैसे इसमें S कैरेक्टर हो गया 25% और इसमें S कैरेक्टर हो गया 75%। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें S कैरेक्टर हो गया 33% और P कैरेक्टर हो गया 66%। अब इन दोनों में देखो S कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है, sp2 में है, यानी इस वाले कार्बन पर S कैरेक्टर ज्यादा है। और ये थ्योरी क्या कहती है, जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगे वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी इस कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब कि सिस्टम पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां -I इफेक्ट शो होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया -I इफेक्ट, और इस कार्बन इसमें S कैरेक्टर कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहां पर +I इफेक्ट शो करता है। यानी कि अपन ने बता दिया इस सिस्टम से अगर ग्रुप जुड़ा तो इस सिस्टम में तो होगा -I या -I इफेक्ट, और इस ग्रुप पर होगा +I इफेक्ट, क्योंकि जो ग्रुप जुड़ा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और S के कैरेक्टर कम है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम दर्शाता है। जबकि जिस कार्बन के साथ ही इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, जहां चार्ज का सेपरेशन होगा, जहां बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा, उस सिस्टम के कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, वहां पर S कैरेक्टर ग्रुप के कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहाँ पर S कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इस कारण सिस्टम पर -I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब अपन ने पता कर लिया यहाँ -I इफेक्ट होगा, यहाँ +I इफेक्ट होगा। अब -I इफेक्ट क्या कहता है, -I इफेक्ट मतलब कि ये जो ग्रुप है इससे इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और प्लस का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो अब जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने सिस्टम की ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी ओर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे। अपन को पता चल गया इंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेशन बता रही है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूवमेंट होगा। इसमें अपन को पता चल गया कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इसकी। अब जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप इस सिस्टम के इस कार्बन से आगे जुड़ा है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इन्हीं के बीच में बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा, यही चार्ज का सेपरेशन होगा, ठीक है। तो मैं इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करता हूँ, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसी के सिमिलर होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो S कैरेक्टर कितना आ गया 33% और P आ गया 66%। P से अपना कोई लेन देना नहीं है इसलिए मैं P को रफ कर रहा हूँ 33%। और अब मैं ऊपर वाले ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन क्या करता हूँ, तो अपन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्योंकि इस कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है, यहीं पे बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर S कैरेक्टर कितने परसेंटेज हो गए, 50%, यानी कि 50% S कैरेक्टर यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि S कैरेक्टर जहां ज्यादा प्रेजेंट होंगे वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी।
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहाँ ज्यादा है? ऊपर वाले ग्रुप में। और जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा प्रेजेंट होती है वहां क्या होता है? वहां माइनस साइड इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ऊपर क्या आएगा? माइनस आई इफेक्ट, और नीचे क्या आएगा? प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि यहाँ एस कैरेक्टर कम है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ आ गया प्लस आई इफेक्ट और यहाँ आ गया माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा है जिससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है और माइनस इफेक्ट आ जाता है। और यहाँ पर प्लस इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि एस कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो यहाँ प्लस या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है ये? अब मैं बात करता हूं इसके आगे। ये तो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पे निकाल लिया या फिर संकरण के तौर पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्ञात कर लिया। अब मैं बात दूसरी करता हूँ कि अगर अपन को कोई लीनियर सिस्टम दे दे, उससे कोई ग्रुप जोड़ दे और उसमें अपन को कहे इसमें कंपैरिजन करके बताओ कि किसमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा या किसमें सबसे ज्यादा कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो वो कैसे होगा? वो निकालते हैं अपन। मैंने मान लिया ये कोई कार्बन है, 1 सेकेंड, कोई कार्बन है, इससे क्लोरीन ऐड है और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर नीचे CH3 जुड़ा है, ऊपर CH3 जुड़ा है, इधर CH2 है और इधर CH3 है। ओके, सेकेंड वन मॉलिक्यूल इज, इधर कार्बन है, Cl है, Sc है, नीचे कोई CH3 मॉलिक्यूल जुड़ा है, इधर CH2 है और इधर CH3 है। ओके, एंड लास्ट मॉलिक्यूल इज कार्बन, क्लोरीन, H2C, H2C एंड CH3। दिस इज लास्ट। ये A है, ये B है और ये C है। अब इसमें क्या होगा कि A B C तीनों स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? इसमें तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में होगा, क्योंकि ध्यान से देखें तो ये तो सारा सिस्टम है एक, इससे क्लोरीन ग्रुप आके जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? यहाँ पे भी ये सारा ग्रुप है, यहाँ पे भी ये ग्रुप है, सॉरी सिस्टम है, इससे क्लोरीन आके जुड़ा है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा क्लोरीन की, तो ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। अब ये बॉन्ड का क्लीवेज क्यों होगा? बॉन्ड का क्लीवेज इसलिए होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके कारण ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। फिर जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद इससे कम जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेकंड वन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो थर्ड पे होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी एंड हो जाने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन, इसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसी प्रकार क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है कार्बन के, इस कारण इस पर नेगेटिव चार्ज तथा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एज ए सिमिलर कंडीशन यहाँ भी होता है, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस वाले कार्बन पर इससे कम पॉजिटिव चार्ज और सबसे कम इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ऐसा कैसा होता है? यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर डुअल पॉजिटिव और इस कार्बन पर ट्रिपल पॉजिटिव, यानी सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन मॉलिक्यूल पर होता है। अब बात यहाँ आती है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा? सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसमें,
फिर इसमें और फिर इसमें। क्यों? क्योंकि इस कार्बन, ये जो कार्बन है ये टर्सरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन कैसे है? इस कार्बन के साथ 3 sides in presenting a alkyl groups then we called are tertiary group। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो टर्सरी में शो होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि इसमें जो देखो कार्बन से तीनों साइड में ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन के। अब तीनों साइड में ग्रुप प्रेजेंट है मतलब कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों साइड से है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि तीन साइड में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 साइड में है और यहाँ 1 साइड में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी टर्सरी में होती है, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। तो इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट का रेशियो होगा या इंडक्टिव इफेक्ट जो अपन शो करेंगे वो टर्सरी में सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में प्रेजेंट होता है। क्लियर है?